नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड के फाइनल सेक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड एक 5 से 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है। 2019 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और टोटल 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है बनाने के लिए। 4 सेक्शंस के लिए टेंडर ऑलरेडी अवार्ड हो चुके हैं। ये आखिरी सेक्शन था 30 किलोमीटर का सिंगू पेरुमल कोल से ममलापुरम के बीच, और अब इसको लेकर भी टेंडर फ्लोट किए गए हैं। एक बार जब पूरा का पूरा रिंग रोड बनकर तैयार हो जाता है तो महाबलीपुरम से इंदौर तक का डिस्टेंस जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो पाएगा, जिसे फिलहाल एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क के थ्रू 3 घंटे तक का समय लग जाता है। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात का सबसे लंबा रोड फ्लाईओवर जामनगर के अंदर बनकर तैयार हो चुका है और इसको इनॉग्रेट करते हुए गुजरात की सीएम के द्वारा पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। तो दोस्तों ये फ्लाईओवर ओवरऑल 3.75 किलोमीटर लंबा है और ये रानी लक्ष्मीबाई सर्कल से सुभाष चंद्र बोस स्टैचू के बीच में बनाया गया है, जहां पर गुरुद्वारा जंक्शन, नर्मदा सर्कल, नागनाथ सर्कल और रानी लक्ष्मीबाई सर्कल, इन 4 जंक्शंस के ऊपर ट्रैफिक इशू कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा। इसके चलते फ्लाईओवर के नीचे जो खाली स्पेस है उसको पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर 1200 के आसपास व्हीकल्स की पार्किंग फैसिलिटी, एक लेबर सेंटर, स्पोर्ट्स एरियाज, सिटिंग फैसिलिटीज और 4-5 फूड जोन सेटअप किए गए हैं। कुल मिलाकर 226.99 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं और अब ये लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई के अंदर उत्तन विहार सी लिंक की डीपीआर और इम्प्लीमेंटेशन प्लान अप्रूव कर दिया गया है और से बताया गया है कि इसको बनाने के लिए 58,755 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। दोस्तों ये सी लिंक वन ऑफ द आइकॉनिक सी लिंक होगा मुंबई का, क्योंकि 55.12 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी, जहां पर मेन सी लिंक 24.35 किलोमीटर का होगा। बाकी 30.77 किलोमीटर के कनेक्टिंग रोड्स होंगी, जिसमें 9.32 किलोमीटर का कनेक्टर उत्तन में, 2.5 किलोमीटर का कनेक्टर वसई साइड पर, जबकि सबसे बड़ा 18.95 किलोमीटर का कनेक्टर विरार साइड पर बनकर तैयार होगा। एमएमआरडीए को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जिनका कहना है कि इसको और दूसरे और कोस्टल प्लेयर्स को मिलाकर मुंबई के अंदर भी 120 किलोमीटर का एक कॉन्टिन्यूस कोस्टल कॉरिडोर बन रहा है और अभी ओवरऑल टारगेट यही है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इस सी लिंक को भी तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 2 और इंडस्ट्रियल एरियाज पर काम स्टार्ट कर दिया है और ये दोनों के दोनों नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरियाज सीताखेड़ा और झांझरवाड़ा इन 2 लोकेलिटीज में बनकर तैयार होने हैं, जहाँ पर टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनकर तैयार होंगी। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया 86 हेक्टेयर्स में फैला होगा और इसको बनाने के लिए यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा उसके लिए 78 करोड़ रुपीस एमपीआईडीसी खर्च करेगा, जबकि जो चीताखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा वो इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, 120 हेक्टेयर्स में वो फैला होगा और 90 करोड़ रुपीस वहाँ पर भी खर्च की जाएंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छी बात यह है कि एमपीआईडीसी को इन दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज में ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट रिसीव हो चुकी है, तो होपफुली अच्छी खासी जॉब्स इनके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है कि भीलवाड़ा के अंदर एक नई भीलवाड़ा सिटी को तैयार किया जाएगा और इसको लेकर राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों न्यू भीलवाड़ा एक मल्टीपर्पज और मिक्स्ड यूज टाउनशिप होगी, जो फैली होगी 6400 एकड़ के एरिया में, यानी काफी बड़े एरिया में बनकर तैयार होगी। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इसके लिए पहले भी एक ड्राफ्ट जोनल प्लान तैयार किया गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है और अब अगले 15 दिनों के अंदर अंदर इसके लिए एक नया प्लान सबमिट किया जाएगा। क्योंकि नया प्लान अभी बन ही रहा है तो ज़्यादा डिटेल सामने नहीं रखी गई है कि कौन कौन सी अदर चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, लेकिन ऐसा गया है कि इसको तैयार इस तरीके से किया जाएगा कि अगले 50 ईयर्स की रिक्वायरमेंट्स को ये काफ़ी ईजिली कंप्लीट कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों टाटा पावर एक नई सोलर कंपोनेंट फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ में बातचीत स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ये देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर कंपोनेंट फैक्ट्री होगी, क्योंकि 10 गीगावाट के आसपास यहाँ पर कैपेसिटी होने वाली है। इंगोट्स और वेफर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी और टाटा पावर की सोलर एरिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री होने वाली है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन भी फाइनलाइज नहीं की गई है, पर क्योंकि इनका फोकस एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी होगा तो गोपालपुर और कटक इन 2 लोकेशंस को पोटेंशियल साइट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। देखते हैं कि उड़ीसा सरकार इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक नए 10 ईयर प्लान को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और इसके थ्रू होगा ये कि दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी।
दोस्तों अभी तक डीएमआरसी ने 2027 तक के प्लान फिक्स कर रखे हैं। 2027 तक कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी मेट्रो लाइन बनेगी, ये सारे प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और फिर उसके बाद 2027 से लेकर 2037 तक जो 10 साल का प्लान है वो अब यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें हर एक चीज़ आउटलाइन की जाएगी कि कौन कौन से एरिया में पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी पहुंचेगी, कौन कौन सी मेट्रो लाइन्स को एक्सपांड किया जाएगा, कौन कौन सी नई मेट्रो लाइन्स बनेंगी, सब चीज़ें यहाँ पर आउटलाइन की जाएगी। सबसे पहले होगा है कि दिल्ली मेट्रो का जो एग्जिस्टिंग मेट्रो नेटवर्क है वो थोरली एग्जामिन किया जाएगा और फिर उसी के बेसिस पर अगले 120 डेज के अंदर अंदर ये नया 10 ईयर प्लान बनकर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है, जहाँ पर नीति आयोग के द्वारा कुछ बड़े चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं भारत के रेगुलेटरी सिस्टम में। और यहाँ पर उन्होंने भारत सरकार को ये कहा है कि देश के अंदर मोस्ट ऑफ द लाइसेंसेस, परमिट्स और एनओसीज, जिसको हम शॉर्ट में इंस्पेक्टर राज भी कहते हैं, उसको भारत के अंदर अब खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा इशू है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, पर जो लोग भारत के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं फिर करते हैं, उनको इसके बारे में प्रॉपरली पता है कि भारत का रेगुलेटरी सिस्टम कितना लंबा और कितना यूजलेस है। अप्रूवल लेते लेते उनको कई महीनों का समय लग जाता है। ओवर द ईयर्स के ऊपर हमने कुछ काम तो किए है, जैसे लाइसेंस राज को हमने खत्म कर दिया है और अब सही समय आ गया है कि देश के अंदर इंस्पेक्टर राज को भी खत्म किया जाए। नीति आयोग के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो रूटीन इंस्पेक्शन होते हैं उनको भी आउटसोर्स किया जाए थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू, ताकि देश के अंदर जो इंस्पेक्टर राज के थ्रू करप्शन आ रहा है उसको भी रोका जा सके। उम्मीद यही है कि मिनिस्ट्रीज इसके ऊपर काम करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लार्ज स्केल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है प्रयागराज एयरपोर्ट के पास, और इसको लेकर उन्होंने इनिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक एरो सिटी होगी जो बनेगी प्रयागराज एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही, 90 एकड़ एरिया में फैली होगी और मेनली ये एक हाउसिंग टाउनशिप होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट्स यहाँ पर फ्लैट्स के लिए ही एलोकेट किए जाएंगे। लैंड एक्विजिशन के लिए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी 3300 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है और उसमें से भी पहले फेज के अंदर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पहले फेज का प्लान तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया गया है। अगले साल की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट स्काई रूट एरोस्पेस को लेकर है, जिनका इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद के अंदर भी बनकर तैयार हो चुका है और इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिटी कैंपस का तो इनॉग्रेशन हुआ ही हुआ है, साथ साथ इसके अंदर जो भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट विक्रम-1 है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवेल किया गया है, जो कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस कर पाएगा। ओवरऑल स्काई रूट एरोस्पेस की फैसिलिटी 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैली है, जहाँ पर एंड टू एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सारा का सारा काम एक ही जगह पर हो पाएगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों अडानी ग्रुप कोची एयरपोर्ट के पास एक लग्जरी बिजनेस होटल को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उनको हमारी यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में आप जानते हैं कि देश के अंदर ये बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे एयरपोर्ट्स के आसपास ये सिटी साइड और एयर साइड डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। जैसा काम एक एरो सिटी के अंदर होता है, उसी तरह का काम बहुत सारे एयरपोर्ट्स के आसपास ये करने में लगे हुए हैं, थोड़े छोटे स्केल पर। और उसी के अंदर ही कोची एयरपोर्ट के पास ये लग्जरी बिजनेस होटल को सेटअप करना चाहते थे, जो फैला हुआ 8000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 240 गेस्ट रूम्स, फूड एंड ब्यूटी फैसिलिटीज और पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। 136 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा और एक बार जब ये बन जाता है तो 300 के आसपास डायरेक्ट और 900 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।